Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare बाकी लोग अनम्यूटेड क्यों नहीं है Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama Hare Hare हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत Hare धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने हरे के लिए। कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। देखिए, समझिए इस बात को, मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, ये स्थिति है। जो 7:15 पे ज्वाइन किए होंगे उनको पता होगा, थोड़ा सा अंदाजा होगा। पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बड़ी बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। आप सभी के साथ ऐसे जरूर हुआ। कुछ बहुत विशेष किया नहीं, कुछ बहुत स्पेशल किया नहीं, और किया तो याद नहीं है? परंतु तबीयत अपने आप खराब हो गई। हुँ? कुछ बाहर का कुछ खाया नहीं, कुछ ठंड भी लगा नहीं, पता नहीं खराब हो गई। क्या हुआ पता नहीं। हुँ? आई थिंक सभी के साथ कभी ना कभी तो हुआ। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। देखिए समझिए, ये सारी शारीरिक सुविधाएँ और असुविधाएँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी। शरीर ये क्षण भर का है, उसमें भी कभी तमाशा खेलते रहता है। हर पल कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। शारीरिक अवस्था देख करके हम रोज इसके नाटक देखेंगे, हैं? हमें ये जानना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमें ये जानना है। क्या हम इस शरीर में ही बद्ध रहना चाहते हैं? ये शारीरिक अनुभूतियां ही हमारे लिए सर्वोपरि है। शरीर से जो अनुभव करते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर हाँ, तो आपको उस प्रकार की जागृति में रहना चाहिए, बद्ध जगत में रहना चाहिए। क्योंकि आपने ही शारीरिक अवस्थाओं को स्वीकार कर लिया। देखिए, इस बात को कृपया सावधानी पूर्वक समझिए। हम सभी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति करना आसान बात नहीं, बहुत मुश्किल डगर है। रास्ता बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। तरह तरह के प्रलोभन आएंगे। हम्म, यस। अश्लीषा माता जी ने एक बहुत ही अच्छा पिक्चर बनाया था, बनाया था, बहुत पहले ही बनाया था। मैं एक काम करता हूँ, आज मैं ग्रुप पे शेयर वो कर दे रहा हूँ। अश्लीषा माता जी का बनाया हुआ। एक काम कर रहा हूँ, स्टेटस पे भी डाल दे रहा हूँ, सो दैट
ओके, स्टेटस पे नहीं डालते हैं। ये फिर डाल दे रहे हैं, थोड़ी देर में हटा देंगे। जिनको चाहिए उस स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ भी। बाकी लोगों को नहीं दिखाना चाहते। बाहर के लोगों को नहीं दिखाना चाहते बेसिकली। यस, जिनको देखना है देख लें, मैं डिलीट कर दूँ। बाहर के लोगों को नहीं दिखाना चाहता, ठीक है? जिनको चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले लें। हुँ, ओके। ये बाहर के लोगों के लिए नहीं है, उनको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है? बाकी ग्रुप पे देख लें और अगर कोई मिस कर दें, मेरे को मैसेज कर दें। देखिए, समझिए इस बात को, हम लोगों के पास बहुत सारे प्रलोभन आएँगे। यहाँ पे देखिए, कृष्णा के पास जाने के बहुत सारे मार्ग हैं, है ना? और वो कोई एक बाबा हैं, कोई दूसरे बाबा हैं, उनके देखिए भीड़ कम लग रही है, कम लोग हैं, जल्दी-जल्दी बुला ले रहे हो, है ना? हमारे वाले जो कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद हैं, ऐसा लग रहा है कि देखिए बहुत ही चूज़ कर रहे हैं, बुलाएँ कि नहीं बुलाएँ, बुलाएँ कि नहीं बुलाएँ, है ना? सभी को नहीं बुला रहे हैं, शिला प्रभुपाद सभी को नहीं बुला रहे। चाहे कोई भी अवस्था हो, हमें नहीं जानना, हमारे पास एक विकल्प है, हमारे पास एक विकल्प है, या तो हमें हमारे गुरु स्वीकार करेंगे या हम असफल होंगे। और अगर असफल भी होंगे तो भी हमें कोई दर्द नहीं है, तब भी हम अपने गुरु के शरणागत ही रहेंगे। शिक्षा अष्टकम में पढ़ते हैं कि कृष्ण मेरे एकमात्र आराध्य प्राणेश्वर है, या तो मुझे स्वीकार कर लें या पैरों के नीचे कुचल दें। हम तो, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम तो उनका पथ नहीं छोड़ने वाले, हम पथ नहीं छोड़ने। अब वो चाहे भीड़ लगवा दें, बोले कि हम नहीं स्वीकार कर रहे, हम टाइम लगाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी भक्ति इस पे आधारित नहीं है कि हमारे गुरु हम पे कितनी कृपा करेंगे, हम उस प्रकार गुरु के प्रति श्रद्धा दिखाएं। बिल्कुल नहीं। गुरु कृपा करें अथवा ना करें, और जिनको जिनको दूसरे गुरु, दूसरे रास्ते जो भी पसंद है ना, पहले दूसरा रास्ता देख आइए, सब घूम करके आ जाइए, तो पता चले ये एकमात्र रास्ता है हमारे पास, एकमात्र विकल्प है, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं। जिस दिन ये प्रण ले लें, एक आप बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बचा सकता, आप बच गए। बचेंगे नहीं, आप सफल होंगे नहीं, सफल हो गए। हमारी असफलता हमारे हाथों में है, हमारी सफलता हमारे हाथों में। ये गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा से ही हम सफल या असफल होते। देखिए अभी चैतन्य चेतामृत क्लास में हम लोग ये बात जान रहे थे, क्या अगर कोई भगवत धाम जाना चाहता है
या कोई भी रास्ते जाना चाहता है, वो किसी को फॉलो कर सकता है। उसकी आज्ञा अनुसार, इच्छा अनुसार, उसकी आज्ञा अनुसार चल सकता है। वो जिस रास्ते दिखाए उस रास्ते चल सकता है। जो रास्ता दिखाने वाला उसको वहीं तक ले जा सकता है जहां पे वो जा रहा है, उससे अधिक नहीं ले जा सकता, उससे अधिक नहीं ले जा सकता। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वो उसे वहां भी ले जा सकता है जहां का वो स्थायी निवासी तो हो, परंतु इधर उधर कार्य करने के लिए इधर उधर गया हो। जैसे सपोज कीजिए आप किसी के घर जाएं, हम्म, वो बोले कि आज तो मैं घर से बाहर निकला हूं, आप कहाँ हैं? बोले हम घर के बगल में आ गए। अरे रुकिए रुकिए आते हैं। ऐसा हुआ हुआ होगा आपके साथ भी। रुकिए 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 आते हैं आते हैं आते हैं। दौड़ करके आ गया। आपको बोला देखिए घर है ना बगल ही में है, चलते हैं। आपको हम घर पे रोक देते हैं। आप बैठिए, थोड़ी देर बैठिए। हमारा एक काम कंप्लीट करके हम वापस आते हैं। हुआ है ना? सबके साथ हुआ है? हाँ? हुआ है? ये कोई भौतिक बातें नहीं चल रही है। ओके, बौद्धिक बातें चल रही है, उससे आध्यात्मिक अनुभूति होगी। तो वो उस घर का स्थायी निवासी था, वो उस स्थान का स्थायी निवासी था। परंतु वो अपना कुछ कार्य करने चला गया। गुरु भी इसी प्रकार से, गुरु जो होते हैं वो गोलोक के स्थायी निवासी। जो शुद्ध भक्त हैं वो स्थायी निवासी। अब भिन्न भिन्न कार्य करने हैं। कोई कृष्ण का नाम नहीं जप रहा, रुकिए रुकिए उसको भी बता करके रुकिए। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जगाई मधाई के पास गए। इसका मतलब ये नहीं है वो जगाई मधाई के पास रहते थे, है ना? तो आज भी कुछ ऐसा हुआ। डेली डेली वृंदावन धाम में कुछ ना कुछ स्पेशल होते रहता है। आज भी कुछ स्पेशल हुआ जिससे और दृढ़ हो गया ये विश्वास कि गुरु के कहे अनुसार ही चलना है। कुछ विपरीत हुआ, कुछ विपरीत हुआ, परंतु विपरीत अवस्था में भी एक ही चीज होता है। विपरीत अवस्था में भी एक ही चीज क्या? कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और अगर गुरु दूसरे तरफ रहे, हमारे लिए रास्ता एकदम क्लियर है हमको किस तरफ जाना है। हम लोग कल ही परसों जान रहे थे। करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही, करेंगे वही जो गुरु का है ना। हमारे लिए रास्ता एकदम क्लियर है, एकदम साफ है। पूरी दुनिया एक तरफ होने दी। किन्हीं डिवोटी से आज बात हो रही थी और ये बात आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। जब तक हमको ये दृढ़ विश्वास न हो कि गुरु हमें गड्ढे में भी डाल ले, हमको बर्बाद भी कर दे, हमारा सब कुछ छिना जाए उनके कहने पे, तब भी हमको उन्हीं के कहे अनुसार चलना। जब तक इस प्रकार की श्रद्धा ना हो, तब तक अश्रद्धालु, तब तक अश्रद्धालु। क्योंकि देखिए अभी क्या होगा, आप समझिए। अभी हम लोगों ने चैतन्य चरितमृत में, श्रीमद् भागवतम में ये बातें देखी है। क्या देखी है कि जब कृष्णा विशेष कृपा करते हैं तो हमारा जो भी मिथ्या अहंकार हम जिस पे भी करें वो सब छीन लेते हैं। बहुत बार एकदम
सीधे-सीधे भी पढ़ा है। क्या? कि धन छीन लेते हैं। जब तक मिथ्या अहंकार से भरा हुआ धन नहीं होगा तब तक नहीं छीनेंगे। परंतु कृष्णा क्या करते हैं? छीन लेते हैं। अब गुरु क्या बोलेंगे? गुरु बोलेंगे कृष्णा के कहे अनुसार चलना। आपका क्या होगा? मिथ्या अहंकार से भरा हुआ है, धन छिना गया, फिर रोने लग गए। गुरु के कहे अनुसार चले तो सब बर्बाद। सब बर्बाद नहीं, अब भक्ति की ओर निकट। समझिए, अनर्थ निवृत्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चों की क्लास में मैं बता रहा था कल ही। उनको बोला था ये समझ में नहीं आएगा, ये 2 शब्द हैं, ये समझ में नहीं आएंगे, थोड़ा-सा मुश्किल है। परंतु हर स्थिति में अनर्थ से निवृत्त होना है, अनर्थ से मुक्त होना है, अनर्थ हमारे समाप्त होने चाहिए। बुरी चीजें समाप्त होनी ही चाहिए। हमारा जीवन इसीलिए है कि बुरी चीजों का समापन करें। बुरी चीजों का समापन होना चाहिए। और अगर बुरी चीजें समाप्त नहीं होती, तो हम मिथ्या अहंकार में स्थित रहेंगे, पाप कर्म करेंगे, जीवन में अशुद्ध रहेंगे, लक्ष्य विहीन रहेंगे। और हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा से ही मिथ्या अहंकार से मुक्त हो सकते। आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे जो बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात। तरह तरह से लोग आएंगे। मैंने इस ग्रुप में भी देखा हुआ है, इस ग्रुप के बाहर भी देखा हुआ है, और कुछ लोगों को इस प्रकार से भी देखा हुआ है। बहुत दृढ़ता से प्रयास कर रहे थे, अचानक एक दिन हुआ, सुबह उठते हैं, द्वेष करना शुरू हो गया, शाम तक चलेगा। तरह तरह से स्थितियां बनेंगी। डेफिनेटली बनेगी। आप शुद्ध भक्ति करना चाह रहे हैं ना, जरूर बनेगी, लिख के रख लीजिए। तरह तरह से स्थितियां बनेंगी कि आप गुरु से द्वेष करें, गुरु की आज्ञा का पालन न करें, बनेगी बनेगी। सच बता रहे हैं, बाकी सब मूर्खता है। कोई सोचे कि हम नाम जप कर लेंगे, कोई सोचे कि हम विग्रह सेवा कर लेंगे, कोई सोचे हम ये कर लेंगे, कोई सोचे वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाइएगा। सब अनर्थ हो जाएगा। सब अनर्थ हो जाएगा। हमें समझना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? किसकी प्रसन्नता के लिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? किसकी प्रसन्नता के लिए? हुँ? जब हम अपने आप को मूर्खता में बोलेंगे ना, हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो फिर ये जो अभी दिखाया है कि श्रील प्रभुपाद के सामने लाइन लगी हुई, हम बोले नहीं नहीं वो वाली लाइन में आसानी से पहुंच जाएंगे, हम वो लाइन से चले जाते हैं। आप समझिए, गुरु अगर वृंदावन जा रहे हैं तो आपको अधिक से अधिक वृंदावन ले जाएंगे। हम सोचे पुरी धाम बहुत अच्छा है, हमको पुरी जाना है, और हम उस गुरु का संग कर लें जहां पे वृंदावन जाना है, तो आप डेफिनेटली निराश होइएगा। परंतु आप समझिए, हम एक की बात का पालन करें, दूसरे की बात का पालन करें, तीसरे की बात का पालन करें, किसी की बात का पालन नहीं करेंगे। हम किसी की बात का पालन नहीं, हम ऐसा अपने आप को मूर्ख बनाएंगे।
कल के दिन कोई ज्ञान योग से दिखाएगा कि आपके गुरु से भी ज्यादा पहुंचे हुए कोई और व्यक्ति है, आप क्या कीजिएगा? आप उनकी बातें मानने लग जाइए। तो पहले सबकी बात मान लीजिए। जब थक हार जाइएगा, देखिए प्रेम के रास्ते सुन नहीं रहे ना, तो फिर पहले दर्द के रास्ते सुन लीजिए, सब रास्ता भटक लीजिए। भटकने के बाद जब थक हार के आ जाइएगा, तो फिर गुरु की आज्ञा अनुसार चल लीजिएगा, फिर भगवत धाम चल लीजिए। हमें किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं रहना। हम अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते ये सारी बातें, नहीं समझ सकते। जब गुरु की कृपा देखते हैं, तब ये बातें समझ सकते हैं। गुरु की कृपा देखते तब ये बात समझ सकते। ऐसे नहीं समझ में, ऐसे नहीं समझ में, ऐसे कोई नहीं समझ सकता। देखिए, मैं आपको कभी भी आपका लाभ दिखा सकता हूँ ना कि आपके जीवन में क्या-क्या लाभ आया है। तो मैं आपको भौतिक लाभ गिना सकता हूँ, परंतु आध्यात्मिक लाभ क्या आया है? आध्यात्मिक उत्थान क्या आया अपने जीवन में? वो तो आप स्वयं ही अनुभव किए हैं और स्वयं ही बता सकते हैं। मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता और मेरा बताना सही भी नहीं। आपको स्वयं एडमिट करना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, विनम्रता से झुकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ये बदलाव आएगा। देखिए बदलाव आएगा, 2 अलग-अलग बातें। बदलाव आएगा और दूसरा स्वीकार करना। क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि बाकी लोग जो जॉइन नहीं कर पा रहे हैं, उनमें बदलाव नहीं आया? अगर बदलाव नहीं आया होता, तो प्लेटफ़ॉर्म तो हमेशा खुला रहता है ना। क्वेश्चन एंड आंसर समय तो हमेशा खुला रहता है। कुछ ना कुछ तो कोई भी बोल सकता है। कितनी बार आप लोगों ने सुना है, उनका जीवन नहीं परिवर्तित हुआ और कितनी बार सुना है कि जीवन परिवर्तित हो चुका है। कोई द्वेष की अवस्था में रहेगा तो मैं उसे नहीं बचा सकता। मेरा कंडीशन एक है, द्वेष कीजिएगा, यू आर ऑन योर ओन। हाँ, अंग्रेजी में हिंदी में इसको कोई ट्रांसलेट करे, यू आर ऑन योर ओन। आप अपने भरोसे पे हैं। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, परंतु हाँ, उस एक स्थिति को छोड़ दीजिए। आप याद कीजिए, आप लोगों ने बहुत सारे सेशन देखे। बहुत लोग तो 1000 सेशन भी देखे होंगे, 3 साल से जुड़े हो, 1000 सेशन हैं। दिन में 2-2 3-3 सेशन होते हैं, ऐसा भी होता है। एक बार भी सुने क्या? बदलाव नहीं आया। जहाँ पे भी सुने हो बदलाव नहीं आया। आपको स्वयं ही अनुभव हुआ होगा द्वेष का। कोई सिंसियरली बोला है, बदलाव नहीं आया। ये मेरे कारण नहीं हो रहा, परंतु आपको स्वीकारना तो होगा। हुँ, स्वीकारना होगा। ठीक इसी प्रकार से, चाहे कोई भी स्थिति हो, ना?
आजकल मैं बताता हूँ ना, एक फेमस बाबा है, उनकी बातें सुन कर के बहुत अच्छा लगता है, बहुत कर्णप्रिय लगता है, कानों को मीठा-मीठा लगता है। देखिए, मेरा कार्य क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। मेरा कार्य ये है कि श्रील प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार वो क्या बोल रहे हैं। मेरा तो दृष्टिकोण भी नहीं है। मुझे तो शास्त्र भी नहीं समझ में आता। एक्चुअली में सत्य यही है कि हमें शास्त्र समझने का आवश्यकता है ही नहीं। कोई भी शास्त्र समझने की आवश्यकता नहीं है। हम शास्त्र समझ भी नहीं सकते। हमें तो गुरु का हृदय समझने की आवश्यकता है। हम वही समझ सकते हैं और उन्हीं के हृदय अनुसार तो हम चीजों को देख सकते हैं ना। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता लिखी है, उसका ट्रांसलेशन लिखा। तो हम उनके हृदय अनुसार ही तो चीजों को देख सकते हैं ना। बहुत सारी चीजें और भी है जिस पे उन्होंने फोकस नहीं किया या उन्होंने नहीं बताया। क्या हम उसे जान सकते हैं क्या? अगर हम अपने गुरु को फॉलो कर रहे हैं तो, गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, जान सकते हैं क्या? ये ठीक उसी प्रकार है। कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, जो मैंने बताया वो तो एक चिंगारी मात्र है। पर हम क्या उस चिंगारी के बियॉन्ड, उसके परे भी कुछ देख सकते हैं क्या? कृष्ण ने वो बताया नहीं है। ठीक इसी प्रकार से गुरु ने वो बताया नहीं है। आप कैसे जान लीजिएगा? मिथ्या ही इधर उधर जान करके, इधर उधर करके कोई लाभ नहीं है। चाहे कोई कितना भी लोभ देने आ जाए, हैं? हम तो अपने गुरु अनुसार ही चले, हम उसी रास्ते पे चले, हैं? उसीलिए ये पिक्चर जो आप लोगों को देखा ना, हैं? किन्हीं ना, अगर ग्रुप पे नहीं है और चाहिए तो मेरे को बोल दीजिएगा। मैं भेज दूंगा। ये आश्लेषा माता जी बहुत पहले बनाई थी, हैं? हम लोग ग्रुप पे, हम लोग बहुत पहले ही ये बात भी कर चुके हैं क्लास में, हैं? ये बहुत पहले बनाई थी। और एक्चुअली में ये बहुत बहुत बहुत, ये पिक्चर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे दिखाऊं क्या? कोशिश कर। कोई ऐसा ना हो जो ये पिक्चर ना देखे, यही चाहता हूँ। कोई और दिखा सकता है क्या? स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? मेरा कोई और कर सकता है क्या? कर दीजिए ना। मेरा लॉग्ड इन नहीं है, व्हाट्सएप भी लॉग्ड इन नहीं है। कर सकते हैं? हरे कृष्ण, एक काम करो। थैंक यू सो मच माता जी। हाँ, यही, एग्जैक्टली यही। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हमको दिख रहा है कि दूसरे की लाइन है ना बहुत ही छोटी है, दूसरे बहुत जल्दी स्वीकार कर ले रहे हैं। क्या क्या करें, हम स्वीकार कर ले रहे हैं तो? हमको नहीं जाना, हमको नहीं जाना। हम वही करेंगे जो गुरु की प्रसन्नता के लिए है, चाहे गुरु हमें स्वीकार करे अथवा ना। हमको नहीं जानना, इधर उधर की बातें नहीं जाननी। क्योंकि देखिए, इधर उधर की बातें जाननी है ना, एक बार के लिए देख लेते हैं, वो तरीका भी देख लेते हैं। जाननी है ना, तो आप गुरु से श्रेष्ठ होंगे तो जान लीजिए।
गुरु से श्रेष्ठ होंगे तभी गुरु की बातों को समझ सकते हैं ना। गुरु से निम्न होंगे तो नहीं समझ सकते। अब जब श्रेष्ठ होंगे तो अपने आप पहले ही बोल दिया, अपने अहंकार कर लिया। अगर हैं या नहीं है वो तो बाद की बात है। अगर आपने पहले ही स्वीकार कर लिया कि हम गुरु से श्रेष्ठ, फिर तो कोई बात ही नहीं रहा ना, फिर तो आप अपने रास्ते चलिए। जब तक आप गुरु से श्रेष्ठ हैं, गुरु से ज्ञान कहां से प्राप्त कीजिएगा? कोई भी श्रेष्ठ निम्न से ज्ञान थोड़ी ना प्राप्त करता है। निम्न जो होता है वो श्रेष्ठ से ज्ञान प्राप्त करता है ना। तो अगर श्रेष्ठ हैं तब तो स्थिति अलग है, नहीं तो बाय द वे आज मेरी तबीयत खराब थी। कृष्णा हर बार ऐसी स्थिति करते हैं, हर बार। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रूफ करते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब जो सोच रहे हैं तबीयत है और शारीरिक अवस्थाएं हैं, उससे कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। चलिए इसी बात पे शुरुआत करते हैं श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास। जिन जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। यहाँ पे भी इनफैक्ट एक बात बताइए, आज ही हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया हुआ है ना? किया हुआ है ना? चैतन्य चैतामृत हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना? और चैतन्य चैतामृत में एक टॉपिक आया था, जो लोग ज्वाइन किए होंगे वो जान रहे होंगे। अब एक टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल्ड रूप से बताया हुआ, हम लोगों ने कितना देर जाना? 5 मिनट, 10 मिनट, डिटेल रूप से बहुत बताया हुआ। हम क्या करें उसको जान करके, जिसके लिए प्रमाणिक स्रोत श्रील रूप गोस्वामी है, और उसके बाद फिर और प्रमाण बताया हुआ। हमको क्या करना है जान करके? हमको समझ में आ जाएगा, वो सोर्स एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, क्या करें? हमारे लिए श्रील रूप गोस्वामी प्रमाण है, उसके ऊपर की बात भी समझनी है, उसके ऊपर की बात समझनी है, हमको नहीं समझना तो हम उतना ही समझ सकते हैं ना। शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा हुआ, समझे क्या? नहीं समझे ना, हमको समझने की आवश्यकता ही नहीं है। हर कुछ हमको थोड़ी ना समझना है, हर कुछ हमको नहीं समझना, हमको बस उतना ही समझना है जितना गुरु हमें बताता है। भक्ति रसामृत सिंधु में भी यही कथन है, हमें बस उतना ही पाना है जितना गुरु हमें दे। गुरु हमें नहीं देते हैं तो हमें भूखे रह जाना है। वापस से इस प्रकार की दृढ़ता हमें गुरु के ऊपर होगी, इस प्रकार की दृढ़ता, तब हम पहले ही सफल हो चुके। सफलता तो बाद की बात, जीवन सार्थक करना तो बाद की बात। जब हमें ये भाव आ जाए, ये दृढ़ भाव आ जाए कि गुरु हमें बोले कि प्रसादम पाना है तो पा लिए, और बोले कि नहीं पाना है या नहीं बोले हमको नहीं पाना, अब पहले ही सफल हो, दिखाई बाद में देखा, है ना। चलिए रीड करने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। विपुल प्रभु जी हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, यदि कोई पुरुष आपको ज्ञान अर्जित करने की विभिन्न विधियों द्वारा करने का प्रयास करे तो वह आपके व्यक्तित्व एवं शाश्वत रूप को नहीं समझ सकता। आपकी स्थिति भौतिक सृष्टि की तुलना में सदैव दिव्य है, जबकि आपको समझ के लक्ष्य तथा साधन सभी भौतिक और काल्पनिक है। हरे तात्पर्य कृष्णा, ऐसा जाता है कि पूर्ण पुरुष हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपकी वॉइस हरे ब्रेक हो रही है और मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, मेरे को सीरियसली यकीन नहीं हो रहा है। जो बातें अभी हम लोग जान रहे थे वही बात आंखों के सामने है। मैंने सच मानिए, मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा था, क्लास से पहले नहीं पढ़ा था। ओके आश्लेषा माता जी हरे कृष्णा, रीड करें। हरे कृष्णा गुरु जी। तात्पर्य,
ऐसा कहा जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम, गुण, कार्य, साध सामग्री इत्यादि का ज्ञान हरे कृष्ण हमारी माता जी, भौतिक इंद्रिय। पहले ट्रांसलेट। हरे कृष्ण। नहीं सुन पाए थे। ट्रांसलेशन ब्रह्मा जी ने कहा। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, यदि कोई पुरुष आपको ज्ञान अर्जित करने की विभिन्न विधियों द्वारा जानने का प्रयास करे, तो वह आपके व्यक्तित्व एवं शाश्वत रूप को नहीं समझ सकता। आपकी स्थिति भौतिक सृष्टि की तुलना में सदैव दिव्य है, जबकि आपको समझने के प्रयास, लक्ष्य तथा साधन सभी भौतिक और काल्पनिक है। तात्पर्य, ऐसा कहा जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम, गुण, कार्य, साध सामग्री इत्यादि का ज्ञान हमारी भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता। परम सत्य को अनुभवात्मक दार्शनिकों द्वारा कल्पना के द्वारा जानने का प्रयास सदा ही व्यर्थ रहता है, क्योंकि उनके ज्ञान की विधि, उनका लक्ष्य तथा जिन साधनों से वे परम सत्य को जानना चाहते हैं, वे सब भौतिक है। भगवान तो अप्राकृत है, अर्थात भौतिक जगत की सृष्टि के परे है। इस तथ्य को महान निर्गुणवादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है। नारायणः परो व्यक्तात् दंडम अव्यक्त संभवम। अव्यक्त अर्थात आदि भौतिक कारण प्राकट्य से परे है और भौतिक जगत का कारण है। चूंकि भगवान नारायण इस भौतिक जगत से परे है, अतः भौतिक विधि से इनका चिंतन नहीं किया जा सकता। मनुष्य को कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना की दिव्य विधि द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझना होगा। इसकी पुष्टि भगवद गीता 18.55 में की गई है। भक्त्याम माम अभिजानाति। केवल भक्ति से भगवान के दिव्य रूप को समझा जा सकता है। निर्गुणवादियों तथा सगुणवादियों में मुख्य अंतर यही है कि निर्गुणवादी अपनी सीमित चिंतन विधियों से श्री भगवान तक नहीं पहुंच पाते, जबकि भक्त लोग भगवान को प्रेमा भक्ति द्वारा प्रसन्न कर लेते हैं। सेवोन्मुखे ही भक्त की भक्ति के प्रति उन्मुखता से भगवान प्रकट होते हैं। यदि भौतिकतावादी पुरुषों के समक्ष भगवान खड़े भी हो जाए, तो वे उन्हें नहीं समझ पाएंगे। अतः श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ऐसे भौतिकवादियों को मूढ़ कहकर उनकी भर्त्सना की है। मूढ़ का अर्थ है दुष्ट। गीता में कहा गया है, केवल दुष्ट ही श्री कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। वे भगवान कृष्ण की स्थिति या उनकी दिव्य शक्तियों से परिचित नहीं होते। भगवान की दिव्य शक्तियों से अपरिचित होने से निर्गुणवादी व्यक्ति कृष्ण का उपहास करते हैं, जबकि भक्त लोग अपनी सेवावृत्ति के कारण उन्हें श्री भगवान के रूप में जानते हैं। भगवद गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन ने इसकी पुष्टि की है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना कठिन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सो एक्चुअली में जो हम लोग बात कर रहे थे, सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है। बस यहाँ पे प्रोसेस में देखिए, कोई भी एक कुछ भी कार्य करते हैं ना, उसका एक विधि होता है। यहाँ पे विधि क्या है? अब बिना विधि के तो नहीं हो सकता। सपोज कीजिए कोई व्यंजन बना रहे, कुछ भी बना रहे हैं, तो एक विधि अनुसार बनाते हैं। बिना विधि के नहीं बनेगा। यहाँ पे व्यंजन के बारे में लिखा हुआ है, परंतु व्यंजन किस प्रकार बना है वो नहीं लिखा हुआ। बार बार क्या लिखना? हम भगवान को किस प्रकार जान सकते हैं? कोई ज्ञान योग से चले, ज्ञान हमारा अर्जन करने में लग जाए, कोई विधि विधानों का पालन करने लग जाए, कोई कुछ भी क्यों ना करने लग जाए, भगवान ये नहीं होंगे, भगवान प्रकट नहीं होंगे। केवल भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। केवल भक्ति से। देखिए, पहले के समय स्थिति कुछ और थी। पुराने समय स्थिति कुछ और थी। देखिए, अब समझिए इसको, इन डेप्थ समझ लेते हैं। पहले की स्थिति क्या थी और अभी की स्थिति क्या है? अभी भक्ति के ही द्वारा भगवान को क्यों समझा जा सकता है? अभी हरे कृष्णा महामंत्र ही क्यों है? पहले पहले तो तरह-तरह से
लोग यज्ञ करते थे, तप करते थे। बोलते हैं भौतिक जगत में रह करके, कलयुग में रह करके कली काल में अब हम भगवान को यज्ञ नहीं कर सकते। क्यों ऐसा? देखिए क्या था, पहले हृदय में मलिनता पहले भी थी, अभी भी। परंतु पहले सब कोई नियमों का पालन करते थे। सब कोई नियमों का पालन करते थे। हमको करना एक्चुअली में भगवान से प्रेम पुनर्जागृत है। पहले कोई दूसरे विधि से भी चले, जैसे अष्टांग योग कर ले और समाधि के स्तर तक चला जाए, तो वो जा सकता था। पॉसिबिलिटी थी। क्यों? शुद्धता उस प्रकार की थी। आज के दिन में अगर हम चिंतन करने लग जाए भगवान, हैं, तो मन कितना डिविएट कर जाता है, मन कितना भटक जाता है। हम सोच लें कि हम अष्टांग योग करके ध्यान केंद्रित कृष्णा में कर लें, ऐसा आज के दिन में पॉसिबल है क्या? पहले तो पॉसिबल था, आज पॉसिबल है? ठीक इसी प्रकार से बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर ले, तो पॉसिबल है। फिर से सॉरी, आप समझिए मैं क्यों बोल रहा हूं, वो कारण है। आप अलग-अलग विधि विधानों अनुसार भगवान की पूजा कर लें। एंड अगेन आई एम वेरी वेरी सॉरी, कोई नाम जप ही करते रहे, परंतु श्रद्धा नहीं है, तो क्या भगवान को पाया जा सकता है? कृष्णा साफ साफ बोलते हैं, मूर्खों को प्रकट नहीं है। कृष्णा की दिव्य स्थिति को समझ नहीं रहे। कृष्णा के शुद्ध भक्तों का मान नहीं कर रहे। कृष्णा बोलते हैं, थॉट्स ऑफ प्योर डिवोटीज ड्वेल इन माय हार्ट। शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार अमानी ना मान देना कीर्तन, ये सदा हरि कर नहीं रहे हैं। अपने आप को घास के तिनके से भी निम्न जान नहीं रहे। हम तो जान नहीं रहे, हमें मिथ्या अहंकार आया हुआ है। हम तो नाम जप करते हैं। अब बताइए, अब जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा क्या? अब हम भक्ति कर पाएंगे? कर पाएंगे? कृष्णा के कहे अनुसार चलिए, भक्ति कर पाएंगे? कौन बताएगा कि कृष्णा के कहे अनुसार चलना है कि नहीं चलना? जो कृष्णा से भी ज्यादा कृपालु है वो बताए, गुरु बताए। हमें मात्र गुरु ही इस पथ पे आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कौन बताए? हम लोग वो सुनते हैं, यदि प्रभुपाद ना होए तो। अगर प्रभुपाद नहीं होंगे तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? सोच के देखिए, डेड, वो क्या क्या अंधा कुआं, अंधकूप, वैसी वाली स्थिति। कौन हमें इन कष्टों से निकालेगा? कैसे हम निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे, नहीं निकल। कृष्णा कृपा करते हैं तो बच जाते हैं, नहीं कृपा करेंगे तो नहीं बच पाएंगे। गुरु कृपा करते हैं तो बच जाते हैं, गुरु कृपा नहीं करें नहीं बच पाएंगे। वैष्णव कृपा करते हैं तो बच जाते हैं, और वैष्णव कृपा नहीं करेंगे
तुम नहीं बच पाए, नहीं बच पाए। दूसरा विकल्प क्या? हमारे पास विकल्प, भगवान के पास विकल्प है, गुरु के पास विकल्प है, वैष्णवों के पास भी विकल्प है। अब वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं, उनके पास विकल्प है। आप सोच के देखिए, वैष्णव के पास विकल्प है कि नहीं है कि आप पे कृपा करे कि नहीं करे? नहीं मन करता, हम नहीं करेंगे कृपा, परंतु हमारे पास विकल्प है क्या? अगर वैष्णव कृपा नहीं करेंगे तो हम भक्ति कैसे करेंगे? गुरु कृपा नहीं करेंगे तो हम भक्ति कैसे करेंगे? हरि कृपा नहीं करेंगे तो हम भक्ति कैसे करेंगे? सभी के पास विकल्प है, हमारे पास नहीं। द्रौपदी महारानी जब हाथ खड़े करके कृष्णा को याद कर रही थी, द्रौपदी महारानी के पास विकल्प नहीं था। कृष्णा के पास विकल्प था कि आकर के बचाएं या ना बचाएं। जब अर्जुन ने नारायणी सेना को हंस करके त्याग दिया, कृष्णा को चुना, कृष्णा के पास विकल्प था कि अर्जुन को बचाएं या ना बचाएं। अर्जुन के पास कोई विकल्प नहीं, भक्तों के पास कोई विकल्प नहीं। भक्तों के पास कोई विकल्प। ध्रुव महाराज अपनी सांसें रोक दिए थे। ध्रुव महाराज के पास कोई विकल्प नहीं, कृष्णा के पास विकल्प था। वही ध्रुव महाराज नारद मुनि के कहने पे कृष्णा का नाम जपने लग गए। ध्रुव महाराज के पास कोई विकल्प नहीं था, नारद मुनि के पास विकल्प था, वो सही रास्ता बताएं या नहीं बताएं। उनने पहले बोला था ना, वापस घर चले जाओ, फिर से बोल देते वापस घर चले जाओ, मैं नहीं बताऊंगा। सोच के देखिए, अगर वो नहीं बताते तो ध्रुव महाराज कृष्णा तक कैसे पहुंचते? गुरु के पास विकल्प होता है, शिष्य के पास नहीं। शिष्य के पास कोई विकल्प, अगर शिष्य के पास विकल्प है तो वो शिष्य नहीं। इसीलिए बोलते हैं सम्मान सभी का होना चाहिए, आज्ञा पालन तो अपने गुरु की, आज्ञा तुम गुरु का पालन, सम्मान सभी का। चलिए एक और पढ़े। ओके, पढ़ लेते हैं। ओके, हरे कृष्ण। हरे हरे चम। कृष्ण प्रभु जी। राजा इंद्र ने कहा, हे भगवान, प्रत्येक हाथ में आयुध धारण किए आपका यह अष्टभुज दिव्य रूप समर्पण विश्व के कल्याण हेतु प्रकट होता है और मन तथा नेत्रों को अत्यंत आनंदित करने वाला है। आप इस रूप में अपने भक्तों से ईर्ष्या करने वाले असुरों को दंड देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तात्पर्य, शास्त्रों से सामान्यतः ज्ञात होता है कि भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, किंतु इस विशिष्ट यज्ञ स्थल पर वे अष्टभुज रूप में आए। राजा इंद्र ने कहा, यद्यपि हम आपके चतुर्भुज विष्णु रूप देखने के अभ्यस्त हैं, किंतु आपका यह अष्टभुज रूप भी उतना ही यथार्थ है। जैसा कि ब्रह्मा कह चुके हैं, भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करना इंद्रियों की शक्ति के परे है। ब्रह्मा के इस कथन के उत्तर में राजा इंद्र ने कहा कि यद्यपि भगवान का दिव्य रूप भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, उनके कार्यकलाप और दिव्य रूप को समझा जा सकता है। भगवान का असामान्य रूप, असामान्य गुण तथा असामान्य सौंदर्य सामान्य पुरुष द्वारा भी देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ,
जब वृंदावन में भगवान कृष्ण 6-7 वर्ष के बालक रूप में प्रकट हुए, तो वहां के वासी उन्हें देखने आए। वहां पर मूसलाधार वर्षा हुई, तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावन वासियों की रक्षा की और पर्वत को 7 दिनों तक बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली में उठाए रखा। यह असामान्य गुण उन भौतिकतावादी पुरुषों को भी विश्वास दिलाने वाला है, जो अपनी भौतिक इंद्रियों की सीमा तक ही कल्पना कर सकते हैं। भगवान की लीलाएं व्यावहारिक दृष्टि से भी मन को भाने वाली हैं, किंतु निर्गुणवादी इस रूप पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे भगवान के व्यक्तित्व की तुलना अपने व्यक्तित्व से करते हैं। चूंकि इस भौतिक जगत के लोग पर्वत नहीं उठा सकते, अतः उन्हें विश्वास ही नहीं हो पाता कि भगवान ऐसा कर सकते हैं। वे श्रीमद् भागवत के कथन को रूपक मानते हैं और वे उसकी विवेचना अपने ढंग से करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि भगवान ने वृंदावन के सभी निवासियों के समक्ष पर्वत उठा लिया था, जैसा कि व्यासदेव तथा नारद जैसे महान आचार्यों तथा लेखकों ने पुष्टि की है। भगवान के कार्य, लीलाएं तथा असामान्य गुण, इन सबों को यावत रूप में स्वीकार करना होगा और इस तरह से हम आज भी भगवान को समझ सकते हैं। यहाँ दिए गए उदाहरण में इंद्र ने पुष्टि की, आपका यह अष्टभुज रूप आपके चतुर्भुज रूप के ही समान उत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। 5-7 मिनट की एक्सटेंशन दी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हम लोग ये बात को आज चैतन्य चेतामृत में ये बात भी जान रहे थे। क्या? देखिए, जो भक्त होते हैं वो कृष्णा की विभूति देखना नहीं चाहते। हाँ, अगर कोई विभूति कृष्णा से जुड़ी हुई है तो उसका आनंद जरूर लेंगे, उसको अद्भुत जरूर मानेंगे, परंतु उनका लक्ष्य ये नहीं है। इंद्र का, राजा इंद्र का, इंद्रदेव का ये लक्ष्य नहीं था कि कृष्णा के 8 भुजा वाले रूपों को देखे, वो लक्ष्य नहीं था। 4 भुजा वाले विष्णु रूप को भी देखें, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। हमारा तो लक्ष्य ये है, ब्रजेंद्र नंदन है कृष्णा के 2 भुजाओं वाले सच्चिदानंद रूप को देखे। है ना? हमारा तो लक्ष्य यही है। परंतु अगर कृष्णा प्रहलाद महाराज के सामने नरसिम्हा देव बनकर के आएंगे, तो प्रहलाद महाराज क्या नरसिम्हा देव में आनंद नहीं लेंगे? रौद्र रूप दिखा रहे हैं, वो भी एक विभूति है, वो श्याम सुंदर रूप नहीं दिखा रहे। तो भक्त, समझिए, दोनों बात एकदम उल्टी लगती है, परंतु दोनों सत्य है। भक्त को हमेशा श्याम सुंदर रूप ही, सच्चिदानंद रूप ही आनंद देने वाला लगता है, परंतु ऐसा नहीं है। कृष्णा कोई और रूप प्रदर्शित करेंगे तो उसे अस्वीकार कर देंगे। तो इसीलिए इंद्रदेव इस प्रकार से बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। देखिए, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात वापस से आ गई। क्या? हम गुरु के कहे अनुसार ही समझ सकते हैं। जब भी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि आज चैतन्य चैतामृत में ये लिखा हुआ था, हम लोगों ने नहीं समझा। आंखों के सामने क्या लिखा? ये जो निर्गुणवादी है वो बोलते हैं कि ये तो रूपक है, ये तो एक तरह का सूचनात्मक बात है। ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ था कि कृष्णा ने बाई आंख की उंगली में 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, ऐसा नहीं हुआ था। तो बस बोली गई बात है कि इस तरीके से, इसका अलग अर्थ है। अब उनके गुरु इस प्रकार से बोल रहे हैं, निराकारवादी हैं, मूर्खता में स्थित करना चाहते हैं। समझिए।
मोड ऑफ इग्नोरेंस के स्वामी वाला संप्रदाय, हम देखिए किसी का बुरा नहीं बोलना, परंतु अब जब उनका कार्य निर्धारित कर्तव्य है अज्ञान का प्रसार, तो क्या करेंगे? ठीक है, वो अपने ढंग से सभी की विवेचना करते हैं, उनको करने दीजिए, वो अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है। भौतिकवादी जो हैं, वो भौतिक इंद्रियों की कल्पना से परे नहीं देख सकते हैं और विश्वास नहीं कर पाते, है ना? आप लोग अक्सर लोगों से मिले होंगे, क्या प्रूफ है कि, है ना? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखिए, कृष्णा तो प्रूफ दे देंगे, कृष्णा तो प्रूफ दे देंगे, परंतु लोग अस्वीकार करेंगे, लोग नहीं स्वीकारेंगे। कृष्णा तो प्रूफ दे देंगे, कृष्णा तो गोवर्धन पर्वत उठा दिया, लोग स्वीकार कर लिए क्या अभी भी? नहीं, अभी भी स्वीकार। अभी कितने लोग भक्ति करने का प्रयास करते हैं? कितने लोग शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं? कितने लोगों का लक्ष्य कृष्णा तक जाना है? कृष्णा ने तो प्रूफ दिया, लोग स्वीकार कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिएगा, गुरु तो अपना प्रमाण दे देते हैं, परंतु शिष्य अस्वीकार, गुरु तो अपना प्रमाण दे देते हैं। लोगों को स्वीकार करना, अस्वीकार कर देते हैं। आंखों के सामने दिख रहा है, सत्य है, अस्वीकार कर देंगे। क्या करेंगे गुरु? कुछ नहीं करेंगे। क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। घाटा किसका? गुरु का। और गुरु दुखी इसीलिए होते हैं, कोई भी गुरु होंगे दुखी इसी बात से होंगे, क्या कि मेरे शिष्य का घाटा होगा, अपना घाटा होगा तो नहीं दुखी। अपना घाटा तो ठीक है, कृष्णा से चाहते हैं तो कर दिए, शिष्य का घाटा हो रहा था। अद्वैत आचार्य अपने लिए नहीं रो रहे थे, अद्वैत आचार्य इसलिए रो रहे थे कि बाकी लोग संघर्ष करें, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनकी को वैष्णव प्रणाम मंत्र शुरुआत करना, कृपया हम ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय भगवद गीता की जय श्रीमद् भागवतम की जय जय चैतन्य चरितमृत की जय जय सभी भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। सॉरी थोड़ा सा लेट कर दिया, आज वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था। नित्य दिन हम लोग यही देखते हैं, जो बातें करते हैं वही आंखों के सामने आ जाता है। आज मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि आज किन्हीं के मतलब कोई बुरी बुरी चीजें हो रही, और उस समय भी कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद इतने कृपालु, वो सेम श्लोक दे दे।
ये बहुत बहुत स्पेशल, बहुत स्पेशल। हाथ पकड़ करके चला रहा है, हाथ पकड़, ये बहुत स्पेशल। देखिए वो क्या होता है ना, क्लास में है, आप लोग सामने हैं, तो उस टाइम क्या बोले, आंखों के सामने लिखा हो तो पढ़ना है। परंतु बहुत बार स्थिति ऐसी हो जाती है, बहुत ज्यादा स्पीचलेस जैसी, बहुत बार रिएक्ट नहीं करते, बहुत बार समझ में नहीं आता। जब वो भाव समझ में आता है ना कि क्या हुआ, कभी-कभी ऐसा होता है ना, आप लोग भी आप लोगों के साथ डेफिनिटली हुआ होगा। कभी-कभी ऐसा होता होगा, अवाक रह जाते होंगे, समझ में ही नहीं आया क्या हुआ, है ना? हुआ होगा ना? जीवन में बहुत बार होता है ना? हुँ, ये ऐसा कैसे हो गया? ओह! तो बहुत बार ऐसी स्थिति आती है, अवाक रह जाते हैं। परंतु ये तो ठीक है, ये तो एक बात है। अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि जब ऐसी स्थिति आती है, अवाक रह जाएँ, तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पद है, जो कार्य है, वो बताना होता है। सपोज़ कीजिए क्लास चल रही है और मैं स्तब्ध होकर के बैठ गया, तो ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है। स्तब्ध मैं हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आप तक वो स्तब्ध पहुँचा। और कभी-कभी बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, नहीं समझ में। कोशिश करते हैं कि वो रिफ्लेक्ट ना हो, कम रिफ्लेक्ट, कम दिखाई दे। परंतु हाँ, बहुत बार ऐसा हो जाता है। स्थिति एकदम ऐसी, कुछ बोलना, कुछ भी बोलना। कृष्णा बहुत बार करते हैं, बहुत बार। बस यही है कि आप सभी दृढ़ता से भक्ति करें और ये सारी चीज़ें देखते हैं। देखते हैं कि लोग अस्वीकार करना चाहते हैं। सत्य को झुठला देना चाहते हैं। ठीक है, अधिक लोग झुठला देंगे, झुठला देने दीजिए। बहुत लोग चाहते भी हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि देखिए गुरु के लिए ना इतनी सारी बातें मत कीजिए। बहुत लोग चाहते हैं, सच में चाहते हैं। बाकी सारी बातें करते हैं, गुरु के लिए मैं सच बता रहा हूँ, बाकी सारी बातें को एक तरफ रखिए, आप गुरु के प्रति समर्पण कर दीजिए। अब एक बात बताइए, आप कहाँ जाइएगा? वहीं जाइएगा ना जहाँ गुरु जा रहे हैं, गुरु कहाँ जाएँगे? बहुत बार गुरु की बातें ज़्यादा इसलिए क्योंकि फिर असफलता का चांस ही नहीं रहेगा। असफलता तब रहेगा जब हम असफल वाले रास्ते चल रहे हैं। रास्ता ही सफलता वाला है। अब असफलता आएगी कहाँ से? हाँ, ये हो सकता है कि हमने थोड़ा कम चला तो अगली बार कंप्लीट कर लेंगे। इस जीवन में थोड़ा-सा कम चले तो अगली बार और चल कर के कंप्लीट कर लेंगे। इसी जीवन में हमने पूरा रास्ता चल दिया तो सफल हो गए, खत्म। इसीलिए ये तो बहुत बार हृदय करता है। आप लोगों से 2-3 दिन पहले भी बोला, लेवल 1, 2, 3 बना दें। जो लोग नए लोग हैं, जिनको गुरु के बारे में नहीं जानना, जो शास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, बस थोड़ा बहुत दृढ़ता रख रख लें बस, सो दैट गलत रास्ते ना चलें, ठीक है? जो नए लोग हैं उनके लिए लेवल 1 बना दें। ज़्यादा कुछ मत समझाइए, कम-कम समझाइए, उनको थोड़ा सा ही जानना है ना? बहुत लोग आप लोगों को देखते होंगे, बोलते होंगे ये बात, तुम लोग भक्ति करते हो ना, तुम्हारे जैसा हम भक्ति नहीं कर सकते। कितने लोगों ने घर में सुना हुआ ये बात? हम तुम्हारे जैसे भक्ति नहीं कर सकते। तुम जिस प्रकार से करते हो, हमसे नहीं होगा वो सब। ऐसा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, नाम जप करते रहते हो, हैं? क्लासेस जॉइन करना रहता है? तुम्हारे जैसे हमसे नहीं होगा। सुना है? इसमें सुना है? हैं?
यस। तो अब जैसे वो लोग जो बोलते हैं कि तुम्हारे जैसे नहीं कर सकते, उनको तो सरल रास्ता चाहिए ना। मैं रिजेक्ट नहीं करना चाहता, मैं रिजेक्ट नहीं करना चाहता। मेरा हृदय नहीं है कि मैं रिजेक्ट करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नंबर बढ़ाना चाहता हूँ, इसमें नंबर नहीं बढ़ाना चाहता। यहाँ पे तो मैं शुद्ध भक्ति ही करवाना चाहता हूँ। परंतु अब ये लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे जैसे नहीं कर सकता, तो कहीं न कहीं तो शुरुआत करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये तो आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनको शुद्धता के बारे में बता दीजिएगा तो बड़ा सिर दर्द हो जाएगा। फ्रेंड सर्कल में डिस्कस होता है। आप लोग चाहते हैं कि अगर कोई सरल रास्ता कुछ और सरल रूप से प्रकट करें, तो वो क्लास भी स्टार्ट कर दें। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं ना, कोई ब्राह्मण हो, कोई साधु पुरुष हो, तो माता-पिता ले जा कर के अपने बच्चों को बोलते हैं, "इनका पैर छुओ, इनसे आशीर्वाद लो।" परंतु अगर वही माता-पिता को बोल दें कि आपके बेटे को साधु बना दें, कल को आपके बेटे को साधु बना दें, माता-पिता क्या बोलेंगे? हैं? क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। हैं? लेकिन घर में सबको आश्चर्य होता है। अच्छा, ओके। यस, माता-पिता क्या बोलेंगे? अगर बोल दिया जाए, इनसे दूर रहो। हाँ, जिस साधु के चरण छूने को बोला जा रहा है, हैं? बाद में जब बोला जाए, साधु बना दे, इनसे दूर रहो। साधु हैं, ठीक है, उनको ऐसा नहीं बनना है, झटका लगेगा उनको, शादी करवा देंगे। हाँ जी, देखिए, लोग शुद्धता चाहते नहीं हैं। शादी और न शादी, हैं? ब्रह्मचर्य या गृहस्थ, उससे कोई फ़र्क नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ब्रह्मचर्य जीवन जिएँ या गृहस्थ जीवन जिएँ, जीवन को सफल बनाना, जीवन को सफल बनाना। ऐसा नहीं है गृहस्थ जीवन को सफल नहीं बना सकते। इंद्रियों पे विजयी बन गए, गोस्वामी बन जाएँगे। गोस्वामी वैसे गोस्वामी नहीं बन पाएँगे, पर इंद्रियों पे विजय पा लिए, गोस्वामी बन जाएँगे, नित्य सिद्ध बन जाएँगे, कृष्णा के पास चले जाएँगे। मुश्किल है, मुश्किल डेफ़िनिटली है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं। कहाँ मुश्किल, अब कहाँ इम्पॉसिबल जैसा मुश्किल है? ठीक है, लोग स्वीकार नहीं करते, गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहते, कृष्णा के शब्दों को स्वीकार नहीं करना चाहते। ठीक है, उनके लिए कोई एक सरल रास्ता बताएँ तो वो करने के लिए भी तैयार हैं, परंतु फिर ये वाली क्लासेस तो ऐसी आगे चल के अगर वो भी करें, आप लोग सोच लीजिए। ऑब्जेक्टिव नंबर बढ़ाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये है कि उन लोगों को भी कोई तो स्तर मिले, कैसे तो जुड़ जाएँ, नहीं तो सब तो गलत काम ही करते रहेंगे, देवी-देवता करते रहेंगे, लक्ष्य विहीन रहेंगे, उनकी जिज्ञासाओं का कोई उत्तर नहीं होगा। यस, पता नहीं एक्चुअली मालूम है क्या है? प्रॉब्लम मेरे को बस एक ही है कि अगर लेवल 1 के लोगों को एंटरटेन करेंगे ना, तो हमको उनको बोलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप एक ही राउंड चैंट कर लीजिए, आप 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा ही क्लास जॉइन कर लीजिए, जो भी छोटा-सा क्लास रखेंगे।
आपको सरलता से ही बता देते हैं, उनको शास्त्र भी पढ़ करके सुनाएंगे ना तो बड़ा दिक्कत होगा। थोड़ा थोड़ा ही बता देते हैं, हैं? सब बात ठीक। प्रॉब्लम ये है कि उनको कभी भी पुश नहीं करेंगे कि आप लेवल 2 पे चले जाइए, लेवल 3 पे चले जाइए, शुद्ध भक्ति का प्रयास कीजिए। और ये कर पाना मेरे लिए पर्सनली थोड़ा दिक्कत वाला, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ सब कोई शुद्ध भक्ति करे। मैं हमेशा चाहता हूँ कि कोई भगवत धाम में। मैं हमेशा चाहता हूँ कि सब सारी परेशानियों से मुक्त हो। आप लोग देखते हो, मेरा हमेशा यही लक्ष्य रहता है। अच्छा नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा। ठीक है, हम करने के लिए वो भी तैयार है। अभी 2 चीज़ हैं। पहले एक प्रसाद वितरण बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ के साथ प्रसाद वितरण बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर जीवन के आपके जीवन का, आपके भगवत धाम जाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो शायद ये है। देखिए समझिए इस बात को, मैंने आज एक डिवोटी को बहुत ज़ोर से डाँटा। डाँटा बस इतना ही, हम लोग चोर बन रहे हैं, चोर। हमको तो कृष्णा ने अपना प्रेम पहुँचा दिया। हमें तो गुरु ने स्वीकार कर लिया। हम तो किसी प्रकार से इस गुरु शिष्य परंपरा में हैं। हम तो इस प्रेम का अनुभव कर रहे हैं। परंतु बाकियों को ये प्रेम प्रसार कर रहे हैं क्या? बाकी तक ये प्रेम जा रहा है क्या? हमारे कारण वो भक्ति नहीं कर पा रहे। हम वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, उसकी भक्ति नहीं कर रहे। हम तो खुद अनुभव कर रहे हैं कि जहाँ पे भी प्रसाद बनता है लोग परिवर्तित हो जाते हैं। हैं? कितनी माताओं ने ये अनुभव किया है कि अपने घर में परिवर्तन आ गया प्रसाद बनने से। हैं? कृष्णा को अर्पित प्रसाद पाने से हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया, हमारे घर में परिवर्तन आ गया। सच-सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, बढ़ा-चढ़ा के नहीं बोलना। कृष्णा प्रसाद पाने से हमारे घर में परिवर्तन आया। जल्दी-जल्दी बताइए, जल्दी-जल्दी। हाँ, आई नो लेट हो रहा है, पर जल्दी-जल्दी बताइए। हुँ? तो हमने तो अनुभव किया हुआ है, हमने तो अनुभव किया हुआ है, परंतु हम ये प्रेम को सब तक पहुँचा रहे हैं। हम तो चोरी कर रहे हैं, हम तो धोखा दे रहे हैं, हम तो धोखा दे रहे हैं, है ना? नहीं, ये प्रसाद वितरण वाला कार्यक्रम बहुत अच्छे से होना चाहिए। भगवान की वाणी सबसे बड़ा प्रसाद। प्रभु जी देखिए, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हम लोग बस 2 ही काम कर सकते हैं। क्या है? मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ वापस से, पढ़िए। हुँ, हुँ, ओके, पढ़िए इसको। क्या लिखा हुआ है? ये श्रीमद् भागवतम 4.12.110। मात्र खुले हाथ से प्रसाद का वितरण तथा संकीर्तन, दोनों, दोनों, प्रसाद का वितरण और संकीर्तन। देखिए संकीर्तन हम तभी करेंगे जब भगवान की वाणी सुनेंगे। बिना उसके संकीर्तन नहीं होगा। एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, हर बार नहीं करेंगे। तो बस यही 2 काम करेंगे, से सारा विश्व शांतिपूर्ण तथा समृद्ध बन सकता है। अगर आप किसी का भी हित चाहते हैं तो आपको यही करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। कृष्ण कृपामूर्ति श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तो वो तो मलेच्छों के सामने थे। सबको ही सारा गलत-गलत कार्य कर रहे थे।
वो तो पहले भी भक्त थे। उनको तो लोगों को प्रसाद खिलाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि क्वालिफाइड नहीं थे ना सब कोई। किसी को प्रसाद खिलाना नहीं चाहिए था। क्या किया था? सभी को फ्री में प्रसाद बना करके खिलाते थे। खुद अपने हाथों से बना करके खिलाते थे। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? उनके पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं था। ये पता नहीं था कहाँ पे रहेंगे, क्या खाएँगे, कैसे जिएँगे। कोई दान दे दे, तो वो उठा करके उसका प्रसादम बना करके सभी को खिलाते थे। वहाँ के लोग बड़े सिंसियर थे। कोई खिला दिया तो और दान दे देते। पर वो दान के लिए नहीं खिलाते थे, दान मिल जाता। ये भी आश्लेषा माता जी ने बताया। यस, किन्हीं और की कोई बात है। किन्हीं को कुछ पूछना है, मौका तो दिया नहीं। हम लोगों को ये करना चाहिए। और अगर लोअर कैटेगरी, लोअर लेवल क्लास का भी करना है, करेंगे। मेरा मन नहीं है, परंतु मन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बस इससे पड़ता है लोगों में इम्पैक्ट होना चाहिए। लोगों में बदलाव अनुभव होना चाहिए, शुद्धता में धीरे-धीरे बढ़े, ठीक है, कोई बात नहीं। जब कोई शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तो थोड़े तो करेंगे। ओके, कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ जानना है? नहीं? हरे कृष्ण। नहीं? कोई सजेशन हो क्लास से रिलेटेड भी, वो भी बता दीजिए। वैसी क्लास लेने को भी तैयार। वैसी क्लास लेने को भी तैयार। या फिर 2 ही लेवल रख लें अभी, लेवल 1 और लेवल 3, लेवल 2 का भी बाद में। फिर वैसा भी करना है तो। ठीक है? ओके, बता दीजिएगा और जो भी कुछ बोलना हो, कृपया बोला कीजिए, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। हुँ, हुँ। प्रज्ञा माता जी, आपका वाला कीर्तन सुन सकते हैं क्या? आई नो लेट हो रहा होगा, घर पे इश्यू होगा। ठीक है, रहने दीजिए, मैं प्ले कर। वो कीर्तन बहुत अच्छा था, थीम बहुत अच्छा था। एक्चुअली मालूम है क्या? कृष्णा हर छोटी-छोटी चीज़ें सुनते हैं, हर छोटी-छोटी चीज़ें सुनते हैं। आप यकीन नहीं कीजिए। अब मैं क्या बोलूँ? नहीं बोलता। कुछ बोलना था बट ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में कभी। चलिए कीर्तन सुनते हैं। बस 4 मिनट सुनेंगे, 10:30